शालोम। परमेश्वर हृदय को देखता है। पहले शमूएल उसके 16वें अध्याय उसके 7वें पद। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके डील और ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। आइए हम एक और वचन देखते हैं ताकि हम समझ सकें कि परमेश्वर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय उसका 21 से लेके 24 पद तक। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात की प्रतीति कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करेंगे, ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों से ही आता है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। परमेश्वर आराधकों को खोज कर रहा है। क्या हम कतार में हैं? हमें क्यों लगता है कि हम योग्य हैं? कोई कह सकता है कि मैं अच्छा दिखता हूं, कोई कह सकता है कि मेरे पास स्टाइल है। कुछ लोगों का रवैया हो सकता है कि मानो वो परिपूर्ण है। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि यह सब बाहरी दिखावा है? मनुष्य वो देखता है जो दिखावा है, लेकिन परमेश्वर हृदय देखता है। इसका क्या मतलब है? हमारे दिल में क्या है? हम जो करते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ बनने की चाहत है, और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन जब यह जुनून बन जाता है तो चीजें गलत हो जाती हैं। मैं एक बार एक भाई से मिला जो पासबान बनना चाहता था। बढ़िया। मैंने उससे पूछा कि वो पासबान क्यों बनना चाहते हैं। उसने बस इतना कहा कि मैं प्रसिद्ध होना चाहता हूं। मैंने कहा कि क्यों ना कोई खिलाड़ी बन जाओ, उससे तुम्हें सेलिब्रिटी का दर्जा मिल सकता है। उसने कहा, नहीं, मैं एक टीवी पे दिखने वाले प्रसिद्ध मशहूर पासबान की तरह बनना चाहता हूं। और वह आगे बढ़ता गया। उसे ऐसे क्यों लगा? क्योंकि उसका व्यक्तित्व अच्छा है, वह एक अच्छा वक्ता है। मैंने उनसे पूछा कि अभिषेक के बारे में क्या? उन्होंने कहा, हां, तो इसका क्या? उन्होंने कहा, खैर, वह तो मुझे अंततः मिल ही जाएगा। जब मैंने उनसे परमेश्वर के बुलावट के बारे में पूछा तो वे मुझसे सहमत नहीं थे। नीति वचन 19:21। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। हम पवित्रता का दिखावा कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि परमेश्वर हृदय को देखता है। परमेश्वर हमारे अंदर की सुंदरता और गंदगी को देखता है। हम सब जानते हैं कि दाऊद के पास परमेश्वर के लिए हृदय था, फिर भी वह कभी-कभी चीजों को गड़बड़ कर देता था, और फिर भी वह वापस लौटता और संगीत और भजनों में अपने हृदय को उंडेलते हुए लगातार पश्चाताप करके मन फिराया करता था। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि पासबान बनना आकर्षक है, और उन्हें
मिलने वाला ध्यान अच्छा लगता है। ध्यान मिलता होगा पर आकर्षक। इसीलिए यहूदा कहता है उसके पहले अध्याय उसके चौथे पद में, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्ण पुराने समय में पहले से ही लिखा गया था। यह भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुच्चपन में बदल डालते हैं और हमारे अदैव स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। मुझे दाऊद की ये बात पसंद आती है। भजन संहिता उसका 44 उसका 21। तो क्या परमेश्वर इसका विचार न करते? क्योंकि वह तो मन की गुप्त बातों को जानता है। हम सब लुसीफर को तो जानते होंगे, सभी स्वर्गदूतों में सबसे सुंदर था। क्या हुआ? वह शैतान कैसे बना? हम कहते हैं कि उसने विरोध किया, सच है, लेकिन कैसे? क्या उसने विरोध आयोजन किया था या उसने मुंह से कोई ऐसी बात कही? आइए यशाया का 14 अध्याय उसका 13वां पद को देखें। तू मन में कहता था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारांगण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा के छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। उसने अपने मन में केवल सोचा और परमेश्वर ने उसके लिए नरक बनाया। हमारे बारे में क्या? हमारे दिल में क्या है? मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 6 से लेके 8 पद। तब कई एक शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे कि यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है। वह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? जब यीशु ने उस लकवाग्रस्त व्यक्ति से कहा कि उसके पाप क्षमा हो गए हैं, तो उस वक्त उस कमरे में फरीसी मौजूद थे और वो हृदय में यही सोच रहे थे कि यह मनुष्य पाप कैसे क्षमा कर सकता है। यह मुद्दा यह है कि यीशु परमेश्वर है जो हृदय को देखता है और उनके मन की बात जान गए। परमेश्वर उपासकों का तलाश कर रहे हैं। हम अब अपने होठों से परमेश्वर की आराधना करने का दिखावा नहीं कर सकते और अपने हृदय को उसे दूर नहीं रख सकते। हमें ऐसा उपासक बनना होगा जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। क्या हम आत्मा में जी रहे हैं? हम इसे कैसे पहचान सकते हैं? जब हम परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण में एक नए मन के साथ एक परिवर्तित जीवन जीते हैं, तब रोमियो के अनुसार उनके 12वें अध्याय में उसका 1 और 2 पद में, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है और इस संसार के सहर्ष न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आइए प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु, आपने मेरे लिए जो कुछ किया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे बदल दें
कृपया मेरे हृदय का मार्गदर्शन करें और मुझे उस व्यक्ति के रूप में विकसित होने में मदद करें जो आप चाहते हैं कि मैं बनूं। मेरे अपने तरीके का अनुसरण करने के बजाय मेरे हृदय को शुद्ध करें और मुझे अपने जैसा बनाएं। हे प्रभु, आप मेरे संघर्षों को जानते हैं। मेरी मदद करें ताकि मैं उस पाप को अस्वीकार कर सकूं जो मेरे जीवन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता है कि आपके मदद से मैं संघर्षों पर आपके माध्यम से विजय पा सकता हूं। मेरे मार्गदर्शन करें और मुझे ऐसे कदम उठाने में मदद करें जो मुझे मेरे जीवन के लिए आपकी योजना की ओर ले जाएं, न कि मेरे अपने सनक की ओर। हे प्रभु यीशु, मुझे जांचें और मेरे हृदय को जानें। मुझे परखें और मेरे बेचैन विचारों को जानें। देखें कि मैं अंदर कोई अपमानजनक मार्ग तो नहीं है और मुझे अनंत मार्ग पर ले चलें। प्रभु यीशु, मेरे अंदर एक शुद्ध हृदय उत्पन्न करें और मेरी मदद करें कि मैं अपने अंदर व्यस्त और अस्त व्यस्त जीवन की जटिलताओं को विकसित ना करूं। इस सारी गड़बड़ी के बीच में मुझे लोगों, स्थानों और चीजों को आध्यात्मिक आंखों से देखने की शक्ति दें। मुझे दूसरों के लिए और विशेष रूप से विश्वासियों के परिवार के लिए एक हृदय दें। आपके प्रेम और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद यीशु। आपके अद्भुत और मधुर नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूँ। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज़ मिलेगी। धन्यवाद।